हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूं इस वीडियो में आप लोगों के लिए तालिका का क्वेश्चन। और कल एक तालिका का क्वेश्चन मैं बताया थी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं कह सकते। और आज जो मैं लेके आया हूँ ये भी थोड़ा सा अजीब तरीके के है, थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन में लगेगा और आपको समझाने में लगेगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और कायदे से एकदम ध्यान लगा के आप समझेंगे, पूरी बात समझ लेंगे। ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे जो है इसका ग्राफ दिख रहा होगा, तालिका दिख रही होगी। ठीक है, और उसी के ठीक नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि शहर बी और डी को मिलाकर स्नातक जनसंख्या शहर ए और ई को मिलाकर स्नातक जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो बी और डी में देख लेते हैं, बी प्लस डी में। तो आप ग्राफ में देख रहे हैं बी में जो है 16,000। ठीक है ना, 16,000 गुड़े। अब इसमें साक्षर साक्षर में स्नातक है तो साक्षर वाला अनुपात इसमें देखिए, बी वाले में 3, तो 3 बटे अनुपातों का एक फल 5 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, गुड़े। अब इसमें जो है स्नातक कितने हो जाएंगे, तो स्नातक हो जाएंगे 35%, 35/100 प्लस। अब डी में देख लीजिए कितना है 20,000। ठीक है, 20,000 गुड़े। अब इसमें वही चीज है, स्नातक 2/5 गुड़े 25/100। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 8 दूना 16, 20 हो जाएगा। 0 से 0, ठीक है, 5 5 25। ठीक है, तो हो जाएगा 20 3 यहाँ 60 गुड़े 35 प्लस 5 दूना 10 गुड़े 200, तो 2,000। ठीक है ना, तो 6 5 30 और 1 0, 6 5 30, 6 18 3 21। ठीक है, प्लस 2,000। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4100। ये तो बी और डी का निकल गया। ठीक है ना, बी और डी का निकल गया। और यहीं पे हम निकाल लेते हैं किसका, इसका ए और ई का। ठीक है, ए प्लस ई का। और दोनों में साक्षर ही कहा है और क्या कहा है, स्नातक का है, तो स्नातक वालों को निकालने के लिए साक्षर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए और ई। अब ए में देखिए 22,000 गुड़े 5/6, 5/11, दोनों अनुपातों का फल गुड़े हो जाएगा कितना 20/100 बटे में 100 प्लस। फिर अब ई वाले में देखिए 24,000, 24,000 गुड़े हो जाएगा आपका 5/8 गुड़े 100/3। तो 100/3 प्रतिशत को 100/300 लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत 1/100 होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 20 और यहाँ 8 तरीके 24, 3,000, 3 1 कम 3 1,000। ठीक है, तो यहाँ 20 5 100 गुड़े 20 तो हो जाएगा 2,000 प्लस 5,000 मिलके कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है, 7,000 ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना कम या अधिक है। ठीक है ना, तो कितना कम या ज्यादा है, तो इसके लिए आप माइनस करेंगे 7,000 माइनस 4100, तो हो जाएगा कितना 0 0, 10 में से 1 जाएगा 9 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 2900। ठीक है ना, 2900 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2900 बटे कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है, गुड़े 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 कट जाएगा, 290/7 तो हो जाएगा 7 चौका 28, सॉरी 7 चौका 28, फिर 7 1 कम 7। ठीक है, तो बच जाएगा फिर 7 चौका 28, तो 41.4% आएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में जो दिया है, तो आप देख रहे हैं आप 42 दिया है, तो इसी को जो है आप लगभग में कितना लिख देंगे 42। ठीक है ना, लगभग में कितना हो जाएगा 42% इसका सही उत्तर होगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो है ये है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो आप ऐसी तालिका आपने देखी भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर एग्जाम में आप इस तरीके के समझ के जाते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शहर सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है। ठीक है, शहर डी और ई को मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या से कितनी अधिक है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले किसका पूछा है,
सी का, तो सी में देख लीजिए, सी में कितने हैं 96,000, ठीक है ना। अब 96,000 गुणे साक्षर इसमें कितना है 2/3, ठीक है ना, 2/3 गुणे। अब ध्यान दीजिए ये साक्षर हैं तो निरक्षर कितने होंगे, ये इसमें कह रहा है ना कि जो स्नातक नहीं है, यानी जब स्नातक जो है सी वाले में 32% है तो 100 में से 32 घटाएंगे तो 68/100 ये स्नातक नहीं होंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 कितना 3 दूना अच्छा 0, ठीक है। तो 32 दूना 64 गुणे 68, ठीक है, 640 गुणे 68। तो इसका आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 43,520, ठीक है। मैंने गुणा नहीं किया, मैं पहले से गुणा करके रखा था तो वहां से मैंने लिख दिया क्योंकि गुणा आप करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अब यहीं क्या पूछ रहा है वो भी निकाल लेते हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी यहाँ 2। अब जो है डी सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है, शहर डी और ई को मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या। तो अभी हम पीछे निकाले हैं डी और ई में, तो डी में हमारा निकला था 2,000, ठीक है, प्लस ई में निकला था 5,000। बैठ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कुल कितने लोग हो जाएंगे 7,000। इनका जब औसत निकालेंगे तो बटे 2 यहीं कर दीजिए, कितना आएगा 3500, ठीक है। इन्हीं का अंतर देख लीजिए, तो 43,520 माइनस 3500, जब अंतर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0,2,0,0 और 40,020 इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके ए वाले पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, इस तालिका का क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको समझने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। वीडियो को 2 बार पॉज करके अगर देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए, थोड़ा सा अजीब है, ठीक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यदि शहर बी में निरक्षर पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3:5 है एवं शहर डी में स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 2:3 है, तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुषों और शहर डी में स्नातक महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो शहर बी में निरक्षर पुरुषों और महिलाओं से अनुपात पर निकालेंगे, तो बी वाले में देखिए, ठीक है ना। बी वाले में हम देखेंगे तो बी वाले में कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है। आप तालिका में देख पा रहे होंगे बी का जो मान है कितना है 16,000 है, ठीक है। तो अब इसमें जो है साक्षर कितने लोग होंगे, ठीक है ना, निरक्षर, सॉरी साक्षर नहीं निरक्षर का है ना। तो अब इसका अनुपात आप देख पा रहे हैं, बी वाले में जो अनुपात है 3:5 है, तो जो निरक्षर वालों का अनुपात है 5 बटे कुल अनुपातों का योगफल गुणे। अब जो क्वेश्चन में अनुपात दिया है, क्वेश्चन में कितना अनुपात दिया है आपका जो है 3:5, ठीक है ना, तो 3/8, ठीक है। ये जो आएंगे ये निरक्षर वाले आएंगे, जिस जो अनुपात क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, इससे इसको काट देंगे तो 250, ठीक है। तो 25 5 125, 1250 गुणे 3, तो हो जाएगा 375 यानी 3750। 3750 तो होंगे जो निरक्षर होंगे, निरक्षर पुरुष होंगे, ठीक है, यह निरक्षर पुरुष होंगे। अब निकाल लेते हैं कि शहर डी में स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 2:3 है, तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुषों का और शहर डी में स्नातक महिलाओं से क्या अनुपात है, ठीक है। तो शहर डी में देखिए, शहर डी में कितने लोग हैं टोटल, तो शहर डी में देख रहे हैं 20,000, ठीक है ना, डी वाला 20,000 गुणे। अब इसमें जो है निकाल लेंगे आपका शहर डी 2/5, ठीक है, 2/5 गुणे, ठीक है, स्नातक पुरुषों का महिलाओं से। स्नातक पुरुष निकाला इसलिए जो है साक्षर वाले को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसलिए यहाँ 2/5 हो रहा है डी वाले में। फिर जो है 1/4 यानी 25/100 करना पड़ेगा। फिर जो अनुपात दिया है, क्या अनुपात दिया है जो है महिलाओं से लेना है तो 3/5, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अजीब था, इससे कट जाएगा ये, ठीक है। फिर 5 5 25, यह इससे कट जाएगा, 3 दूना 6 दूनी 1200,
ठीक है ना। तो ये उन महिलाओं का आ गया जो इससे कहा है स्नातक महिलाओं का अनुपात, ठीक है ना। तो अब अनुपात निकाल लीजिए, 3750 अनुपात 1200। पहले तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 7 35 और 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 8 24। तो जो अनुपात आएगा 25 अनुपात 8 का इनमें अनुपात होगा, ठीक है ना, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शहर डी की निरक्षर जनसंख्या और शहर सी की निरक्षर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये सबसे आसान है, शहर डी में निरक्षर कितने होंगे। तो शहर डी में देखिए डी यानी 20 गुणे, ठीक है ना, बाजार लगाने की जरूरत नहीं, 20 गुणे निरक्षर 3/5, ठीक है ना, यह निरक्षर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या पूछा है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना, बस। तो शहर सी में देख लीजिए, सी में कितने लोग हैं, सी में जो है 96 गुणे, सी वाले में जो निरक्षर है कितना है 1/3 गुणे 100, परसेंटेज निकालेंगे गुणे 100, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौको 20, फिर 4 8 32, फिर 4 दूनी 8, 1 25 बार, ठीक है, सब कैंसिल हो गया। 25 के कितना आ जाएगा 75, 75/2% बराबर 37.5%, जो कि इसका सही जवाब है, ठीक है। ठीक, कौन सा वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब इस तालिका का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी यहाँ 4 जो है भूल जाता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब इसमें ए और बी के बारे में कहा है, वो भी कौन सा कहा है, साक्षर। तो पहले साक्षर निकालें ए और बी का, यहां से निकलेगा साक्षर वालों का, ठीक है ना। तो ए वाले में कितनी जनसंख्या है 22,000, गुणे हो जाएगा 5/11, 5 अनुपात है, प्लस 16,000 गुणे 3/8, ठीक है ना। काट देंगे, 11 दूना 22, ठीक है, 5 दूना 10, 10,000, प्लस 8 दूना 16, 2 3 6,000, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना 16,000, ठीक, 16,000। तो ये तो हो जाएगा जो साक्षर है ए और बी में, ठीक है ना। अब जो है गैर स्नातक, क्या कहा है इसमें, गैर स्नातक जनसंख्या कौन से वाले में, डी वाले, ठीक है। तो डी में टोटल कितने हैं गैर स्नातक, गैर स्नातक, ठीक है, डी वाले में, ठीक है ना। तो 20,000 कुल है डी वाले में, 20,000 माइनस 20,000 गुणे 2/5, 2 अनुपात 5 का अनुपात है, गुणे 25/, अगर हम स्नातक वाला माइनस कर देंगे तो जो स्नातक नहीं वो निकल आएंगे, ठीक है ना। 5 5 25 और यहाँ से 2 शून्य, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 20,000 माइनस 5 दूनी 10, 2,000, तो आ जाएगा आपका कितना 18,000, ठीक है ना। तो अब जो है क्या कह रहा है, ये इसका कितना परसेंट है तो निकाल लीजिए, ठीक है। 16,000 बटे 18,000 गुणे 100, तो 0 से 0 पहले कैंसिल, 1 0 से यह 0, ठीक है, 2 9 18, 2 8 16, आपका आएगा 800/9, तो इसको काटेंगे तो 9 8 72, 88.88%, इसी को जो है 89% जो है लगभग में लिखा गया है, ठीक है, जो कि इसके कौन से वाले में दिया हुआ है, डी वाले में दिया हुआ है। तो डी जवाब इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 भले थे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था इन तालिका का, इसलिए थोड़ा आपको टाइम लगा होगा, लेकिन मैं आशा और उम्मीद से पूरा कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।